कॉस्ट की ले रही है अलीना, सही है, BMBS है, सही है सर, दूसरी जगह BMBS थी। अच्छा यार, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम है रिजल्ट में भी ना, 10-12 दिन है, हमारी कुछ 3-4 क्लासें होंगी, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ना, क्योंकि आप लोग कुछ हमारे पास 7-8 स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट हैं, तो हम इंशाल्लाह फिर इसको देख लेंगे आफ्टर रिजल्ट ना। तो अभी आप लोगों ने किसके कौन कौन से पेपर दिए हैं? तीनों बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन से पेपर दिए हैं आप लोगों ने? अच्छा, कैसे हुए अलीना पेपर? अलीना और हमजा, तुम दोनों ने काफी मुश्किल मुश्किल पेपर दिए हैं। FAR अलीना ने 3 पेपर दिए हैं, FAR 1, 2 टैक्स, कैसे हुए पेपर? और हमजा तुम्हारा कैसा हुआ है, FAR 2 एंड इको? कॉस्ट एंड ऑडिट दिया है हम, चलो अल्लाह मालिक है, हम माजिद, बेस्ट ऑफ लक यार आपके लिए भी। आज मेरे ख्याल से कनेक्शन बच्चों के बहुत टूट रहे हैं, आज कनेक्शन कनेक्शन ना बच्चों के बहुत टूट रहे हैं, मसला हो रहा है आज कनेक्टिविटी में। चलो अल्लाह मालिक है यार, अल्लाह करे पास हो आप लोग। तो लॉ क्यों नहीं दिया तब तक यार, इतना आगे आगे के पेपर दे दिए, लॉ नहीं दिया? लॉ तो शुरू का सब्जेक्ट था। हाँ, ऐसा क्यों किया है? हाँ इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। लॉ तुम लोगों ने इतना आगे आगे के पेपर दे दिए, FAR 1, 2 टैक्स कॉस्ट ऑडिट, ये नहीं दिया क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अच्छा, अच्छा आपने दिया, बता लो। अच्छा, जहाँ जितने बच्चे बैठे सबने, अच्छा अलीना ने लॉ पहले दिया हुआ है, हमजा, वाजिद, तुम लोगों ने दिया हुआ है, ये सुमिया जो है इन्होंने दिया हुआ है। चलो, सबने तकरीबन दिया हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह इस दफा नहीं होगा, इंशाल्लाह इस दफा पास होगा। हमजा की फर्स्ट अटेम्प्ट है। चलो, आप लोगों ने दिया। तो अलीना हो गए, वाजिद हो गए, और ये समिया हो गई, मतलब कोई जैसे आप लोग अभी क्लासेस ले रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? कुछ लग रहा है कि यार कोई अफाका हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है? सही से बताना, अगर कोई अच्छा फीडबैक भी देंगे, देखो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट होगी और बाकी बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ हाँ हाँ, रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी। इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद फिजिकल होगी यार, इसमें कहाँ मजा आता है, फिजिकल में मजा आएगा जी सर, प्लास्टिक पर जो आप बनाते हैं। चलो गुड यार, गुड, चलो यार, बस यही है, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर्स पास हो, ताकि आप लोग इस दफा सब बच्चे जो है लॉ दें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार पता नहीं आज कनेक्टिविटी का बहुत इशू आ रहा है यार, बच्चे कभी 10 हो जाते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। चलो जी। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है? वो कहता है भाई आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड साइंड एंड डेटेड। भाई देखो, वो ये कहता है कि यार आर्टिकल जो है आपकी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई इतना टाइम लगाने वाली चीज नहीं है। वो कहता है आर्टिकल को प्रिंटेड हो इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। मतलब यार की प्रिंटिंग क्या मतलब, आप वर्ड पे फाइल करेंगे, उसका प्रिंट दे देंगे आपका, आप लोग अब बहुत बेहतर जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, पैराग्राफ में ऐसा नहीं कि ए लिखा था वहां पे जब शुरू किया था, वो 4 पेज तक कोई ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना कोई पैराग्राफ छोड़ा, ना लाइन छोड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानों की तरह लिखना है। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्स कंसेक्यूटिवली, सही है। अच्छा, साइंड बाय ईच मेंबर, साइंड बाई सॉरी साइंड बाई सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो इनिशियल लोग हैं। हु शैल ऐड हिज प्रेजेंट नेम इन फुल, अपना नाम डालेंगे, ऑक्यूपेशन डालेंगे, बाप का नाम डालेंगे, ये पहले हमने मेमोरेंडम में ही पढ़ा था। और इन केस ऑफ मैरिड वुमन, शादीशुदा हो या बेवा हो, अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, या डिसीज हस्बैंड, जो हस्बैंड मर चुके हैं उनका नाम डालेंगे। उनकी नेशनलिटी होगी, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस। बाद ऐसा होता है आपकी शनाख्ती कार्ड पे कहीं है कुछ और एड्रेस है, आप रहते कहीं और है,
तो वो कह रहा है यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस हो और सच एड्रेस पर्टिकुलर में भी स्पेसिफाइड, और वो पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड किए गए हो, कोई भी अगर वो ऐसे एक्स्ट्रा चीज मांगता है तो वो भी आपको देनी है। सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, वही बात है, वही रिपीट हो रही चीजें कि विटनेस होगा। प्रेजेंस ऑफ विटनेस का मतलब ये होता है कि सारी चीजें आपने दे दी, एंड में एक विटनेस का कॉलम होता है, उस पर एक बंदा साइन करता है, अपना एनआईसी नंबर डालता है, एड्रेस डालता है, वो कहता है यार ये मैंने विटनेस कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। सही है। एंड शाल लाइकवाइज एड इज पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स उसके क्या होंगे, नाम मैंने बताया, वो अपना सीएनआईसी नंबर डाल देगा, अपना एड्रेस डाल देगा, ये होता है। अच्छा डेटेड, ये जो डेटेड होगा, यार अभी के लिए प्रोमोटर और इसको एक ही चीज समझो, आगे जाके इसको देखेंगे। प्रोमोटर और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में क्या फर्क है मैं बताऊंगा। सही है, इसमें कोई मैंने नहीं कहा इसमें कोई क्वेश्चन भी राइज होगा। सिंपल सी बात थी, प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए सब्सक्राइबर से, नाम बाप का नाम, औरत है तो शौहर का नाम, ये सब चीजें, और एक विटनेस होना चाहिए, डेट डाल देनी चाहिए किस डेट पे ये सब काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं यार, इसमें कुछ भी खास नहीं है, टाइम लगाना बेकार है। अच्छा फिर कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा यहाँ देखो, अब समझने वाली चीज है। अब देखो यहाँ तुम लोगों को टाइम भी दूंगा मैं, और गौर से सुनना है सबने। सही है, गौर से सुना। वो अनफॉर्चुनेट है यार जिन बच्चों के कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, वो हमारा ऑनलाइन लेक्चर देख लेंगे। चलो एक बच्चा और आ गया है, बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। चलो चलो भाई, अब देखो, अब सिर्फ तुम लोगों ने सिर्फ सुनना है गौर से, अब कोई जो आगे से बात नहीं करनी, और फिर मैं पूछूंगा तो बताना है। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। कंपनी में, अच्छा ऊपर से पहले हमने बात की थी कि यार जो इसके अंदर जो मेमोरेंडम के अंदर जो चेंजेस लाएंगे उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। मेमोरेंडम में क्या चेंज होता है, लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया आपका, स्टेटस चेंज हो गया, प्राइवेट से पब्लिक हो गया, पब्लिक से प्राइवेट हो गया, गारंटी लिमिटेड से लिमिटेड बाय शेयर हो गया, और इस तरह करके चीजें चेंज होती हैं। अब वो तो देखिए मेमोरेंडम में तो थोड़ी थोड़ी चीजें ही आती हैं, और जो आर्टिकल्स है वो तो आपका बायलॉज होता है, उसमें 50 चीजें आती हैं। तो अब इसमें वो कहता है चेंज किस तरह होगा, ऑल्ट्रेशन किस तरह होगी। अ कंपनी में बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स, एंड एनी ऑल्ट्रेशन सो मेड, कोई भी ऑल्ट्रेशन जो की जाएगी शाल बी एज वैलिड, वैलिड होगी किस तरह, एज इफ, जैसे कि ओरिजिनली कंटेन्ड इन द आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल में पहले दिन से मौजूद थी। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2010 में, सही है, और आपको जो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उससे पहले आर्टिकल्स और मेमोरेंडम रजिस्टर होते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल का रजिस्टर होने का मतलब है कंपनी का इनकॉर्पोरेट हो जाना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। और एक और आपका आर्टिकल ऑल्टर हो रहा है, अमेंड हो रहा है, कब हो रहा है, 2021 में, 2020 में। तो वो कहता है कि जो ये ऑल्टरेशन है, जो ये चेंजेस हैं, ये अज्यूम की जाएंगी कि ये ओरिजिनली कंटेंट थी, मतलब 2010 से चलती आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सारे उन मेंबर्स को बाइंड करेंगी जो 2010 से लेके आज तक के हैं। कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि यार ये मैं तो उस वक्त नहीं था, मैं तो पहले से मौजूद हूँ, ये मैं तो बाद में आया, मुझ पे नहीं होगा, नहीं, आप पे भी होगा। ये सारे अच्छे कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं, इसको आपने समझना है, इससे पासवर्ड बहुत आए। फिर कहता है इफ सच ऑल्टरेशन, अगर कोई ऑल्टरेशन सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ मेंबर और अ क्लास ऑफ मेंबर को अफेक्ट करती हो, इट शैल बी कैरीड आउट। देखो बिल्कुल गौर से सुनना है, बिल्कुल गौर से सुनना है, ये नहीं समझ में आएगा एक दफा में। इफ सच ऑल्टरेशन अफेक्ट्स, सच ऑल्टरेशन मतलब ऊपर की बात कर दी, उससे पहले उसने बताया ऑल्टरेशन होगी किस तरह, कह रहा है ऑल्टरेशन होगी स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत। सही है। फिर वो कह रहा है कि कोई भी ऐसी ऑल्टरेशन जो की गई हो, अगर वो राइट्स और लायबिलिटीज को मेंबर्स की अफेक्ट करती है, या क्लास ऑफ मेंबर्स की राइट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करती है, तो इट शैल ओनली बी कैरिड आउट इफ अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर और द क्लास ऑफ मेंबर अफेक्टेड बाय सच ऑल्टरेशन, नोट करने वाली चीज ही है, अफेक्टेड बाय सच ऑल्टरेशन। देखो 3/4 तो वैसे भी स्पेशल रेजोल्यूशन में होते हैं, वो कह रहे हैं नहीं 3/4 नहीं, 3/4 उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की जो अफेक्ट हो रहे हो। 3/4 किसकी, उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की जो अफेक्ट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, क्लास ए के पास 2 शेयर हैं, सॉरी एक शेयर पे 2 वोटिंग राइट है, क्लास बी के पास है एक शेयर पे 1 वोटिंग राइट। सही है। अगर कोई चीज हम अमेंड कर रहे हैं, कोई चीज हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर वो ऑल्ट्रेशन अफेक्ट करती है क्लास ए के शेयर होल्डर्स को, जिनके पास 2 वोटिंग राइट है एक शेयर पे, तो वो कह रहा है कि 75% जो होंगे ना, वो क्लास ए के शेयर होल्डर्स होने चाहिए। समझ में आया,
75% जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्लास ए के होने चाहिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। If such alteration affect the substantive rights or liabilities of member or a class of member, it shall only be carried out if a majority of at least 3/4 of the members or the class of members affected by such alteration, as the case may be, exercise the option through vote personally or through proxy vote for such alteration। वो कह रहा है जो अफेक्टेड क्लास होगी, क्लास ए के राइट्स अफेक्ट हो रहे थे, तो क्लास ए के 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोट करेंगे तो ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स होगी, वरना नहीं होगी। इस पे आगे अच्छे सवाल हैं आईकेएफ के, जब मैं खुद एक सिनारियो नहीं बना रहा, इस पे आईकेएफ के सवाल है वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी क्लास में दूंगा, आप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। A copy of the altered articles of association shall be filed by the company with the registrar within 30 days from the date of passing of the resolution। सिंपल सी चीज़ है यार, कि वो कह रहा है भाई जब आपने ऑल्ट्रेशन करा ली आर्टिकल्स के अंदर, तो आप जो इसकी ऑल्टर्ड कॉपी है वो आप रजिस्टर को फाइल कर देंगे विद इन 30 डेज। मेमोरेंडम में भी वो इसी तरह की 30 डेज की बात करता था, यहाँ भी वो 30 डेज की बात करता है। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट करता हूँ, फिर बल्कि एक दफ़ा आप लोग खुद पढ़ें इसको और मुझे सवाल पूछें, कोई नहीं समझ में आ रहा तो। सवाल देखो आप लोग बीच में लिख देते हो ना, वो सवाल मिस हो जाता है, सवाल आप पूछो मुझसे। बिल्कुल, देखो आर्टिकल में अगर टेबल ए अली ने अडॉप्ट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि टेबल ए की रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अडॉप्ट कर ली। सिर्फ आर्टिकल में टेबल ए में देखो जो अगर आपने अडॉप्ट भी किया हुआ है तो उसके अंदर जैसे क्या आएगा, मीटिंग्स की बात आएगी, उसके अंदर डायरेक्टर्स आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ डायरेक्टर्स हमारे मिनिमम मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, सही है, लेकिन आप बढ़ा के 10 कर रहे हो, लॉ मना थोड़ी करता है, लॉ तो कहता है मिनिमम का बताता है, मैक्सिमम का तो बताता ही नहीं है। आपने बढ़ा के 10 कर दिए, तो वो आपका आर्टिकल में 7 लिखे थे, आपने 10 कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें वो करानी पड़ेगी ऑल्ट्रेशन। इससे टेबल ए का कोई ताल्लुक नहीं है, टेबल आपने अडॉप्ट किया है। आप देखें आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं जा सकती जो लॉ के अगेंस्ट हो, लेकिन लॉ जब आपको एक गुंजाइश देता है, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम की नहीं करता, तो आप मैक्सिमम पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपनी मिसाल दी डायरेक्टर्स की, वो डायरेक्टर वो कहता है कि यार 7 डायरेक्टर आपने लिख दिया आर्टिकल्स के अंदर, अपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 7 डायरेक्टर आपके मैक्सिमम होंगे, तो आप चाह रहे नहीं यार 7 नहीं हमारे 10 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो आप आर्टिकल्स को अमेंड कराएं और कर लें। वो लिख के देगा, अगर आपको क्लास देखो आपको बता देगा सवाल के अंदर कि एक क्लास ए है एक क्लास बी है। क्लास ए के पास 2 वोटिंग राइट है एक शेयर पे, 2 वोट दे सकती है, उसका 2 वोट काउंट होगा, और क्लास बी जो है उसका 1 वोट काउंट होगा एक शेयर पे, वो लिख के देगा। फिर वो बताएगा कि यार वो एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया जो जिसमें सबके पास एक ही वोटिंग राइट है एक शेयर पे, तो बताओ क्या है, तो फिर आप लिखोगे नहीं क्लास ए, तब तक क्लास, क्योंकि इसमें क्लास ए अफेक्ट हो रही है, उसके बाद 2 वोटिंग राइट थे अब 1 हो रहे हैं, तो जब तक वो क्लास ए के 75% शेयर होल्डर्स इस पे वोट नहीं करेंगे रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। सही है, कोई कंफ्यूजन है, आगे बढ़े। बताओ बच्चों, बाकी बच्चों बताओ, आगे बढ़ जाए। चलो जी, अच्छा कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ टू बी गिवन टू द मेंबर। अच्छा देखो बच्चों, एक चीज मैं पहले भी बताई थी, मैं भी बता रहा हूँ कि जो चीजें देखो जहाँ टेक्निकल हुई ऐसी पूरा टेक्निकल था, हमने कुछ 10 मिनट पढ़ा, अब ये टेक्निकल नहीं है तो हम इसको 1 डेढ़ 2 मिनट में पढ़ेंगे, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में लाइएगा कि कुछ चीज़ जो चीज़ भगा ली गई है जल्दी, जो चीज़ समझाने वाली है उस पर टाइम लगाना चाहिए, आप लोगों को सवाल का मौका भी दिया जाता है। जो चीज़ बिल्कुल ही सीधी सी चीज़ है उस पर यार टाइम लगाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया है, सर एक कंपनी 2 चेंजेस कर रही है, अगर एक पे अफेक्टेड मेंबर्स की मेजोरिटी वोट आ जाए और दूसरे पे नहीं, तो हम दोनों अप्रूव होंगे नहीं, जिस पे आएंगे वही अप्रूव होगा, जिस पे नहीं आएंगे वो अप्रूव नहीं होगा। चलो जी, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू बी गिवन टू द मेंबर। वो कह रहा है भाई मेंबर कोई भी मांगेगा तो आपको 14 दिन के अंदर कॉपीज जो है मेमोरेंडम आर्टिकल्स की उसको देनी है। पेमेंट ऑन प्रिस्क्राइब फी, मतलब प्रिंटिंग की एक फीस होगी आपकी 50 पेज है तो 50 पेज की प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है आपकी वो आप उससे ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। एवरी कंपनी शैल सप्लाई, मतलब देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अपॉन द रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी बाय इट्स मेंबर। सर एक कंपनी 2 चेंजेस कर रही है, अगर एक पे अफेक्टेड मेंबर्स की मेजोरिटी वोट आ जाए और दूसरे पे नहीं,
तो हम दोनों अप्रूव होंगे? नहीं नहीं, एक ही होगा वाजिद, जवाब दिया तो है मैंने। जिस पे मेंबर्स के आएंगे वो अप्रूव होगा, जिस पे नहीं आएंगे वो नहीं अप्रूव होगा। अच्छा, फिर आया कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ये है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, आसान सा है। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, देखो कमिटमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए किसको? अब पढ़ते हैं कि ये चाहिए सिर्फ पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को नहीं चाहिए, और वो पब्लिक कंपनी को नहीं चाहिए जो कन्वर्ट होगी फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, जो बनी ही, जो पैदाइश में जो पैदा ही हुई है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको चाहिए होगा। देखो पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कौन सी? एक तो प्राइवेट कंपनी, एक वो प्राइवेट कंपनी जो कन्वर्ट हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। एंड अ गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल can commence their business and exercise all of the powers regarding borrowing after the incorporation of the company without needing to do anything। सही है? मतलब क्या है इसका? वो कह रहा है भाई आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा ना, वही आपके इनफ है, आपको और कोई लेने की जरूरत नहीं है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको नहीं चाहिए। हाँ, जो पब्लिक लिमिटेड होगी उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी उसके पास होगा, और उसके बाद लाइसेंस टू कमेंस बिजनेस भी होगा, जिसे आप कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, without needing, however the other companies, मतलब कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी आ गई, are required to commence the business only after they obtain certificate of commencement of business from the registrar। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया मीट करने होंगे, नीचे फिर वो बताता है, फॉर obtaining the certificate of commencement of business company has to meet certain requirements which are as follows। In order to get a certificate of commencement of business, the company should have allotted shares against cash for an amount which is at least equal to the amount of minimum subscription। ऊपर हमने बात की थी, हमने क्या कहा, कितने दिन के अंदर था, चलो एक इम्तिहान है, अभी देखते तुम्हें कितना जाग रहे हो। हमने कहा था कि यार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके डैश नंबर ऑफ डेज तक जो सब्सक्राइबर होंगे वो अपने शेयर, हम जितने उन्होंने शेयर एग्री किए उसका पैसा जमा करा देंगे इन कैश। बताओ नंबर ऑफ डेज कितने थे? बताओ जल्दी बताओ। बेहतरीन बेहतरीन, 30 डेज थे, 30 डेज थे, बेहतरीन। वाजिद शायद आपने लेट ज्वाइन किया था, इस वजह से आपको नहीं, थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। मैंने एक वो था एक के इतने नंबर ऑफ डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा जमा कराना है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। गुड यार गुड, बेहतरीन, चलो सब जाग रहे हैं। तो वो क्या कहता है, इन ऑर्डर टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस द कंपनी शुड हैव अलॉटेड, अलॉटेड मतलब यार शेयर उनके नाम पे कर दिए गए हों, शेयर अगेंस्ट कैश, कैश शेयर जो है सारे कैश के अगेंस्ट होंगे, कोई उधार उधार नहीं चलेगा, फॉर एन अमाउंट विच इज एटलीस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वो कह रहा है यार कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के होने चाहिए। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है देखते हैं, आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट, ये वो अमाउंट है फिक्स बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। जैसे हमने कहा था यार फिक्स यार मेमोरेंडम और आर्टिकल में आप एक अमाउंट लिखेंगे कि यार इतना मेंबर, जितना हमारे मेंबर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, इतना हमारा इनिशियल शेयर कैपिटल होगा, इतना वो लोगों ने कहा है कि हम डाल देंगे। सही है? fixed by the memorandum or articles of association as minimum subscription upon which the directors may proceed to allotment, upon which the directors may proceed to allotment, or if no amount is so fixed, अगर ऐसी कोई अमाउंट फिक्स नहीं की है, जो कि ऐसा होता नहीं है लेकिन लॉ ने एक बात की है, एंड स्पेसिफाइड द होल अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल अदर देन दैट इशूड और अग्रीड टू बी इशूड एज पेड अप अदरवाइज देन इन कैश। मैं बताता हूँ इसको आसान लफ्जों में। वो ये कह रहा है कि यार देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका वो अमाउंट होता है जो आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि यार ये शेयर कैपिटल होगा आपका, पेड अप कैपिटल होगा। सही है? अगर वो कहता है अगर ऐसा कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ, अगर ऐसा कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ आपका कि यार आपका ये पेड अप कैपिटल होगा, तो जो टोटल आपका शेयर कैपिटल होगा ना, शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल में फर्क होता है। पेड अप कैपिटल वो है कि वैसे तो शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक ही होता है, इन प्रैक्टिकल शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक होता है। हम समझने के लिए कह रहे हैं कि पेड अप कैपिटल वो है जो पेड हो गया, शेयर कैपिटल वो है कि यार इसमें से पे होना था, कुछ कुछ रास्ता नहीं हो सका। वैसे वैसे तो दोनों की अमाउंट इक्वल होती है। अगर ऐसी कोई अमाउंट है, डिफरेंस है, शेयर कैपिटल 1000 का था और पेड अप कैपिटल 900 का हुआ है, तो डिफरेंस एक बीच में अनपेड कैपिटल आ जाएगा। सही है? तो ये उसकी बात हो रही है। तो वो ये कहता है कि भाई देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो आपके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में आपने कह दिए कि यार इतना हमारे जो हैं सब्सक्राइबर हैं वो देंगे, जो कि 30 दिन के अंदर आपको उनसे लेना है, ऊपर हमने पढ़ा था। अगर वो कहता है कि यार वो पैसा जो उन्होंने, जो ऐसा कोई मेंशन ही नहीं किया गया, ऐसा कोई पैसा फिक्स ही नहीं किया गया, तो जो आपका अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा है ना, वही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, और उतना पैसा आपको अपने जो है सब्सक्राइबर जो है उनसे लेना होगा। सही है?
अच्छा, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम एंड फॉर हिम विच ही इज लायबल टू पे इन कैश। डायरेक्टर को कहता है, देखो वैसे तो ये होता है कि यार जो आपके जो ओनर्स होते हैं ना, वही डायरेक्टर्स बनते हैं इनिशियली, सही है। कोई जैसे आपने कहा आप कंपनी बनाओगे तो आप खुद ही डायरेक्टर बनोगे, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने कंपनी बनाई है, तो कंपनी जो है नॉमिनी डायरेक्टर रख देती है, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर जो वहाँ पे शेयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। कंपनी के पास सारी कंपनी के पास अपनी होल्डिंग, इस हमने कहा था कि यार कंपनी जब कंपनी बनाती है तो एक कंपनी होल्डिंग होती है, कंपनी सब्सिडरी होती है, सही है। तो वो वाले केस में जो होगा वहाँ डायरेक्टर के पास जो होगा वो शेयर नहीं होंगे, वहाँ कंपनी के पास शेयर होंगे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ रिलेवेंट हो जाएगा। या आपसे कोई पूछेगा कि मिनिमम सब्सिडी बता दो क्या हो गया, क्या होता है, तो आपने ये सब लिखने। Every director of the company has paid to the company full amount on each of the shares taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash. उसके लिए वो लाइबल है कि वो कैश में पैसा दे, क्योंकि पेड पार्टली पेड अप नहीं होते, अब अनपेड शेयर नहीं होते। No money is or may become liable to be repaid to the applicants for any shares which have been offered for public subscription. देखो बाबू का जैसा होता है कि आपने पब्लिक में गया, आप इंशाल्लाह आप आगे प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि आपने पब्लिक में गया, आपने पब्लिक से पैसा उठाना था 10 लाख रुपए, और पब्लिक ने पैसे की ऑफर कर दी आपको 12 लाख रुपए की, लोगों ने आपको बिट किया 12 लाख रुपए के। अब क्या हुआ, आपने 12 लाख ले ली, लेकिन आपको चाहिए तो 10 लाख थे, तो आप 2 लाख क्या करोगे, वापस करोगे। तो ये वो कह रहा है कि यार कोई भी आपका एक उसकी एक टाइमलाइन होती है कि इतने दिन के अंदर आपने वापस करना है, तो वो इसके बारे में कह रहा है नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रिपेड। कोई भी पैसा लायबल टू बी रिपेड नहीं होना चाहिए, आप सब दे दिया हो आपने टू द एप्लीकेंट्स फॉर एनी शेयर्स विच हैव बीन ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। वो शेयर जो पब्लिक को ऑफर किए गए हों, पब्लिक ने आपने बिड की हो 1 लाख की, पब्लिक ने 1.5 लाख दे दिया हो, तो वो जो 50 लाख एक्स्ट्रा हो, 50,000 जो एक्स्ट्रा होंगे, वो जो है वो आप जो है दे देंगे उनको वापस, सही है। द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और वन ऑफ द डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। या तो वो डिक्लेरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने अकेले साइन की हो, या दो लोगों ने साइन की हो। दो कौन होंगे, एक डायरेक्टर होगा, एक सेक्रेटरी होगा। इन द स्पेसिफाइड फॉर्म दैट द अबव कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड, सही है। द अबव कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो एक्सप्लेनेशन थी ना, वो यहाँ तक थी, इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं समझ लेना, ये तो वो क्राइटेरिया है। ये बुलेट जो है ना, क्राइटेरिया है बच्चों, ये जो देखो, ये बुलेट जो है क्राइटेरिया है, ये नहीं समझना है कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया लफ्ज, और लफ्ज की एक्सप्लेनेशन ये आ गई, ये आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन। बाकी ये दूसरा पॉइंट है, ये वो क्राइटेरिया है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये ना हो कि तुम लोग रोजे में समझ लो कि ये सारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ऐसा नहीं है, सही है। तो वो क्या कहता है कि कब 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 आप देगा आपको कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। में रिपीट कर देता हूँ, लगता है तुम लोग सो गए थे। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस कब देगा, कि पहले कि उसने कहा कि यार आपको वो देगा कि आपने सारे शेयर अलॉट कर दिए गए हो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फिर क्या कह रहा है कि डायरेक्टर ने ना फुल अमाउंट दे दिया, शेयर्स की अपने जो उनके आगे जो उनको अलॉट किए गए वो पे कर दी गई हो। फिर क्या कहता है कि कोई भी अमाउंट रीपे ऐसा ना हो कि रह गया हो, किनके अगेंस्ट, के पब्लिक सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट, सही है। चौथी बात वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा, अच्छा चौथी बात क्या है, कंपनी एक डिक्लेरेशन फाइल की गई हो रजिस्ट्रार से, वो डिक्लेरेशन क्या डिक्लेरेशन कि आपने सारी कंप्लायंस को फुलफिल कर दिया गया है, वो डिक्लेरेशन कौन देगा, वो डिक्लेरेशन वो देगा या तो चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा, या दो लोग करेंगे, वो दो लोग कौन होंगे, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। अरे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाजिद वो अमाउंट होता है जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा गया हो कि ये सब्सक्राइबर ये अमाउंट सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनिशियल कैपिटल होगा ये, उसके अगेंस्ट, उसी अमाउंट के अगेंस्ट आपको शेयर अलॉट होते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं। आप ये अमाउंट आपके सब्सक्राइबर फिक्स करते हैं जो कंपनी बना रहे हैं, उनकी मर्जी है। 10 लाख भी रखे शेयर कैपिटल, 50 लाख रखे, आप बहुत जो बड़ी कंपनी बना रहे हैं 10 अरब रख लें, ट्रिलियन रख लें, बिलियन रख लें, 1000 में रख लें, लाखों में रख लें, आपकी मर्जी है। अच्छा इसमें डायरेक्टर का क्यों क्या गया है, देखो कहीं कहीं होता है, देखो जहाँ आपके सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स है ना, तो वहाँ उस पर बात हो रही है। एक मिनट रुके।
अच्छा देखो, इसमें पॉइंट नंबर 2 में डायरेक्टर की क्यों बात हो रही है, मेरे ख्याल से अलीना आप यही पूछना चाह रही हैं। डायरेक्टर का देखो कहीं कहीं होता है कि जहां आपका डायरेक्टर जो है आपके, वही आपके मेजर शेयर होल्डर होते हैं, वहाँ उस केस में क्या होगा, वो कह रहा है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन। टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन मतलब उसने लिए हो या अग्रीड टू बी टेकन हो, सही है, बाय हिम एंड फॉर विच इज लायबल टू पे इन कैश, सो कैश में देना है। देखो ये जो है, ये मेमोरेंडम में नहीं लिखा होगा कि डायरेक्टर ने कितने शेयर्स लेने हैं, ये आर्टिकल में नहीं लिखा होगा डायरेक्टर ने कितने शेयर लेने हैं, सही है। ये आगे अगर कोई डायरेक्टर से कोई इस तरह का अग्रीमेंट हुआ है कि वो इतने शेयर्स लेगा, तो वहां वो इस तरह की बात हो रही है, ये एक प्रोविजनल सा एक क्लॉज है, ये एप्लीकेबल होगा भी या नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम पर्पज में जब आपको बोलेगा क्राइटेरिया बता दो कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस को ऑब्टेन करने का, तो आपने ये चीज लिखनी है, ये कहीं एप्लीकेबल होगा कहीं नहीं होगा। अगर डायरेक्टर ने कोई शेयर्स अग्री किए हुए हैं कि यार मैं लूंगा, तो वो कह रहा है कि भाई डायरेक्टर साहब ने सारा पैसा ले लिया, ऐसा ना हो डायरेक्टर कम, देखो डायरेक्टर ने कहा कि मैं 10 लाख शेयर लूंगा, नहीं ले रहा, फिर शेयर की वैल्यू बढ़ गई, फिर कह रहा है मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। या कंपनी को डुबा दे, जब उसका पैसा लग गया, उसने कहा है कि लूंगा तो ले ले। कोई सवाल है इसमें? नहीं है तो आगे बढ़े। बच्चों सवाल है? कोई सवाल है तो बताओ वरना आगे बढ़ते हैं, चैप्टर एंड होने वाला है बच्चों ये। चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस में हमने अभी कुछ बुलेट पॉइंट रह गए। पहले उसने कहा, ये वाले पॉइंट में उसने कहा कि यार जो आपके अलॉटमेंट हो शेयर्स की वो हो गई हो, एटलीस्ट कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के। इसमें उसने कहा कि डायरेक्टर ने अगर कोई शेयर कहा है लूंगा, तो उसने उसके अगेंस्ट पैसे दे दिया हो। इसमें उसने कहा कि कोई भी अमाउंट अगर रिफंड करना हो तो वो रिफंड हो गया हो, सही है। इसमें उसने कहा कि डिक्लेरेशन फाइल कर दी गई हो, जिसको कौन साइन करेगा, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव अकेला करेगा, ये तो दो लोग करेंगे, कौन होंगे वो दो, डायरेक्टर और चीफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। आगे कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट इशूड अ प्रोस्पेक्टस, वो कंपनी जिसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया हो, उन्होंने क्या फाइल किया हो, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है यार, इसको अभी छोड़ दें, ये बुलेट पॉइंट को बस याद करने तक रख लें इसको, ये आगे जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं बता दूंगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, कौन सेटिस्फाई होगा, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की बात हो रही है, दैट ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट हैव बीन फॉलोड, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट एंड रजिस्टर ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मतलब क्या, क्या जो भी सबसेक्शन के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कर लेगा, तो ये डायरेक्टर ने जो पैसा दिया वो उसके अगेंस्ट आपने को डॉक्यूमेंट दिया उसको अप्रूव कर लेगा, तो ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस दे देगा आपको। Any contract made by a company before the date at which is entitled to commence business shall be provisional only। देखो अब एक बात समझ लो, पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आ गया आपके पास, इसके बाद आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस लेना है, किस किस कंपनी को लेना है, पब्लिक कंपनी को लेना है, प्राइवेट कंपनी को नहीं लेना, पब्लिक कंपनी व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको भी नहीं लेना, जो कंपनी बनी एज अ प्राइवेट, जो कंपनी बनी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको लेना है, सही है। तो उसमें कह रहा है कि यार देखो, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई भी लोन उठा लिया बिफोर द डेट, आफ्टर डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड बिफोर द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस, तो वो आपका जो होगा वो प्रोविजनल होगा, सही है। हाँ, आप प्रोविजनल होगा आप पे, और जो है आप पे प्रोविजनल होगा। हाँ, बाइंडिंग हो जाएगा, कब बाइंडिंग हो जाएगा, जब आप इस पे आपका अपना अल्लाह भला करे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो आप पे बाइंडिंग हो जाएगा। इस पे का सवाल भी आया हुआ है 5 पेपर का। नहीं है ऐसा वाजिद, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लाख रखी हो 5 लाख के अगेंस्ट शेयर इशू हो। इसमें दो चीजें हैं, पहली बात तो अनपेड शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो ये शेयर कैपिटल तो पूरा का पूरा देना है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसे अग्री किया हुआ है कि यार 10 लाख का शेयर कैपिटल होगा, 5 लाख जो है हम लोग कैश में देंगे, 5 लाख के अगेंस्ट हम अदर देन कैश होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कोई गाड़ी दे देंगे अपनी, फॉर एग्जाम्पल हम कोई गोल्ड दे देंगे उसके अगेंस्ट, तो वो एक अलग चीज है। आपको पूरा पूरा 10 लाख, 10 लाख के एवज कुछ ना कुछ देना है, या तो शेयर देना है या उसके एवज को सामान देना है, अनपेड नहीं हो सकता।
आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, आखिरी है, इसके बाद पास पेपर है। मैं पास पेपर कुछ कुछ दे दूंगा आज, और फिर हम इंशाल्लाह हम क्लास ऑफ करते हैं। सही है। ये देखो, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस थ्रू व्हिच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस shall be addressed and it shall notify to the registrar within a period of 30 days of this incorporation in the specified manner। 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के बताना है आपको कि भाई मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होगा जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कराची में आपकी मिल लगी हुई, आप हैदराबाद में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रख लें, आपकी मर्जी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। Notice of any change in the situation of the registered office shall be given to the registrar in a specified form within a period of 15 days after the date of change, provided that the change of the registered office of a company from one city in a province to another or a city to another in any part of Pakistan not forming part of a province, Islamabad की बात कर रहा है, shall require approval of a general meeting through special resolution। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपकी कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, और वो पार्ट ऑफ प्रोविंस नॉट पार्ट, वो था पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, तो वहां भी आपका अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, सॉरी अप्रूवल की जरूरत भी होगी और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना होगा। आसान हो रही है, 1-2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब यार कुछ पास पेपर से बात कर लेते हैं। पास पेपर मैं कुछ दे रहा हूँ, सही है। अच्छा ये देखो, मैं कुछ कुछ दे देता हूँ, कुछ नहीं है, रीड कर देता हूँ, जो कहूंगा करने को वो करना सिर्फ अभी। अच्छा, ऑटम 2019 है, क्वेश्चन नंबर 9C है, कंपनीज कैन कमेंस बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। सही है। इसमें इसमें आप लिख, इसमें ये इसका इसका एक प्रोविजन टाइप का बनाना है, प्रोवाइजो बताना है कि क्या कौन सा केस होता है यहाँ पे नहीं हो सकता, ये सवाल आप करेंगे। सही है। अच्छा, फिर कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिस्कस हाउ अ पर्सन में बिकम अ मेंबर, मेंबर छोड़ दे, मेंबर की डेफिनेशन आगे आ जाएगी, मेंबर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आ जाएगी आगे। 6B है, द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू शहबाज लिमिटेड, a company with an authorized capital of rupees 300 million under the Companies Act, briefly describes the effects of such registration। effect of registration आपने ऊपर पढ़ा है, सीधा सा सवाल है, ये करेंगे आप लोग। फिर कहता है स्प्रिंग 2019, डिस्क्राइब द प्रोविजन कंटेंट इन द कंपनी रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सिंपल सा है ये, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। ये वाला आपने करना है, 6A भी करना है, 6B भी करना है, सॉरी 9C करना है, 6B करना है। अच्छा, इसके बाद है स्पेशल रेजोल्यूशन का, कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन। सही है, ये चाहे तो करें चाहे तो ना करें, बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर आ रहा है 6B, सागा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज 2 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनेशन। ये वो कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा था, आर्टिकल्स अगर अमेंड हो जाए 75% देना होगा उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के वोट का जो अफेक्टेड हो, ये वो है। सागा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज 2 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, दैट इज क्लास A and class B। In order to attract foreign investors, the director intend to issue a new class of ordinary shares, that is class C, with no voting rights। Currently, SL memorandum and articles of association do not contain such class of share। Under the provision of Companies Act 2017, briefly describe the steps which the directors should take prior to issuance of class C shares। ये आपने करना है, टिक कर लें इसको। फिर है स्प्रिंग 2018,
PPL wants to change its name to, sorry, पूरा पढ़ते हैं. Printing Private Limited wants to change its name to Printing and Marketing Limited. Under the provision of the Companies Act, describes the steps to be followed by PL for changing its name and matters to be complied with after the change of name. ये बहुत अच्छा सवाल है, कहने को स्ट्रेट है, लेकिन आपकी इसकी ड्राफ्टिंग चेक होगी इसमें आपकी, हाउ यू ड्राफ्ट. अच्छा, फिर आएगा ऑटम 2017. मलिक एंड आजाद being the promoter of Masoom Limited are in the process of preparation of memorandum of association for filing with the registrar. Under the provision of the Companies Act 2017, advise them about the condition required to be fulfilled for registering the memorandum. For registering the memorandum, also state the remedies available to them if for any reason the registration is refused. ये सवाल करना, एक और मैं दे रहा हूं बस, इसके अलावा नहीं करना, इसलिए मैं बाद में दूंगा. ये वाला करना है 7B. Tafriq Textile Limited has issued 2 classes of share, class A being entitled to 2 votes per share and class B having 1 vote per share. In a general meeting, a resolution was passed to give the same rights to the shareholders of both the classes, which was passed by the required majority. और से पढ़ने वाली बात है. However, the Gul and Sons holding class A shares are not satisfied with the decision taken by the company. Under the provision of the Companies Ordinance, Companies Act 2017, discuss how Gul and Sons can challenge the above resolution and have it revoked. सही है बच्चों, ये सारे सवाल करने हैं आपने, बस यहाँ तक करने. करके आओगे, बताओ बच्चों, ये सवाल करोगे. अलीना, हमजा, सबा, वाजिद और भी बच्चे हैं, मैं उसमें डाल भी दूंगा कौन कौन से दिए मैंने. करोगे ना बच्चों? सबा, अलीना, कब तक सबमिट करवाना है? ये अच्छा सवाल है. देखो टाइम थोड़ा मैं दूंगा इसमें, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल भी है, और ये वो चैप्टर है जहाँ से हर दूसरे टाइम हर तक में तकरीबन सवाल बन रहा है, 10-12 नंबर के पूछ रहा है. सैटरडे तक करा देना, सैटरडे वाली क्लास में. सही है, इतना टाइम बहुत है, इतना टाइम बहुत है. जो केयरफुली करना, मैं सवाल को सिर्फ पढ़ता हूँ, डिस्कस नहीं करता कि मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप करो. आप सही करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, गलत करोगे तो पता चलेगी गलतियां कहाँ हैं. मैं आंसर बता दूंगा, हिंट दे दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, तो बेकार हो जाएगा वो सवाल. नहीं संडे नहीं यार बाजी, सैटरडे सही है यार. संडे को पता शायद हमारी क्लास हो भी ना, अभी मंगल को रखी है ना, तो हो सकता है जुमा हफ्ता हो. हफ्ते तक कर लो उसको, अब बहुत टाइम है यार, 3 दिन है, कर लो. हफ्ते को होगी भी तो वो भी 3-4 बजे होगी, हफ्ते का दिन भी होगा. सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा यार, मैं पेज पे डालता हूँ अपने, तो आप लोग काइंडली फीडबैक दिया करें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, प्लीज हेजिटेट ना किया करें, फीडबैक दें पेज पे. और जो भी आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं समझ में आ रही, मेरा पर्सनल नंबर भी सबके पास है, कांटेक्ट करें. मेरी कोशिश होती है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाए, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं ट्रांसफर करूँ. अगर उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को लग रही है नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, यू मे आस्क मी इन दिस क्लास ऑल्सो एंड आफ्टर द क्लास ऑल्सो. सही है, ट्राई टू आस्क इन द क्लास कि ऐसा कोई सवाल हो जो आपका बहुत अच्छा हो, वो मैं दूसरों से भी शेयर कर लूँ, तो इससे सबका फ़ायदा हो जाएगा. और मैं जो आप लोगों को देता हूँ, ये अपना अल्लाह भला करे, पेज पे डालता हूँ, पेज पे प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दिया करें, ज़रूर फीडबैक दिया करें. सही है, चलें जी, हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह जुम्मे को क्लास होगी, मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा. सही है, अल्लाह हाफिज़. और यार टाइम से आया करें बच्चों, टाइम से आया करें, फिर मैं टाइम देता हूँ, मैं खुद